जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं अरुण कुमार फिर से आप लोगों के बीच किस्सा कहानी चैनल पर एक नया कहानी लेकर के आया हूँ। कहानी का नाम है घास में गुड़िया। घास में गुड़िया ये आज का मेरा कहानी है और YouTube फैमिली को मेरा नमस्कार है। आशा करता हूँ आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे। मैं बढ़ता हूँ आज के कहानी के तरफ। घास में गुड़िया। एक राज्य में राजा और रानी हंसी खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हुए अपने परिवार को देखते हुए आगे बढ़ रहा था। अपने जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए समय के साथ उस राजा और रानी के द्वारा 12 बेटे का जन्म हुआ। साल दर साल के हिसाब से 12 बेटे का जन्म हुआ। समय ऐसा आया जब बेटे जवान हो गए, तब बच्चे के बगैर कहे उसकी उम्र के हिसाब से, उसकी उम्र के मुताबिक राजा और रानी ने सोचा कि इनका शादी कर दिया जाए। तो शादी करने के लिए राजा ने क्या किया, तो एक मियाँ बीवी के बीच एक प्लान तैयार किया। प्लान ऐसा था कि 12 के 12 बेटे को सामने बुलाया और बुला करके कहा कि देखो बच्चों, समय आ गया है आप लोगों को शादी करने का। किसी के साथ, किसी लड़की के साथ आपका शादी करके आप लोगों को जिम्मेदारी देने का वक्त आ गया है। ऐसा बोल करके राजा ने 12 बेटों को एक साथ ये सलाह दिया कि आप लोग अपने लिए अपनी पत्नी का जो है तलाश खुद कर सकते हैं, लेकिन पत्नी ऐसी होनी चाहिए जैसा मैं कह रहा हूँ उसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। वो हुनर उसके अंदर में अगर हो तो जा कर के आपका जो है वो रानी बन सकती है। वो हुनर है क्या? वो हुनर ये है कि जो लड़की एक दिन में धागा तैयार करके, उस धागे से कपड़ा तैयार करके और एक सूट अगर तैयार कर ले तो उससे आपका शादी हो सकता है। राजा के 12 बेटे, सबको एक एक घोड़ा मिला। घोड़ा लेकर के 12 के 12 चल दिए अपनी रानी की तलाश में। रानी की तलाश में जाते जाते जब शाम ढलने लगा, तो शाम होने से पहले जो सबसे छोटा राजकुमार था उसको बाकी के 11 भाइयों ने क्या किया, तो उसको बोला कि तू हम लोगों के साथ नहीं जा सकता, तुम यहां से लौट जाओ। 12 में से एक को ये 11 भाई ने रोक दिया। इनको वापस करने के लिए 11 भाई ने मिलकर के क्या किया, तो सबसे छोटा जो 12वां भाई था उसको धक्का दे दिया कि बोला कि तुम हम लोगों के साथ नहीं जा सकता। वो छोटा राजकुमार जैसे ही अपने घोड़े से नीचे गिरा जमीन पर, तो जमीन पर गिरने के बाद जमीन में घास, उस घास में एक छोटी सी गुड़िया, एक नन्ही सी गुड़िया जो धीरे धीरे चलते हुए इस राजकुमार के तरफ आ गया। राजकुमार से पूछ रहा है वो गुड़िया, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? ये बात पूछने के बाद जो है उस राजकुमार का दिल खुश हो गया और बोला कि आपका क्या परेशानी है?
आप हमको बताइए। राजकुमार ने बोला कि हमारा परेशानी ये है कि हमारे पिताजी जो कि वर्तमान में राजा है और मैं भाई में 12 भाई जिसमें मैं सबसे छोटा, सबको खुद की रानी ढूंढने की जिम्मेदारी मिली है। उस जिम्मेदारी के मुताबिक हम लोग निकल पड़े थे अपने रानी की तलाश में। तो हमारे जो बड़े 11 भाई है वो हमको जो है वापस धक्का दे दिया कि तुम हमारे साथ नहीं जा सकते, तो इसीलिए मैं यहाँ पर गिर गया हूँ। तो हमारे पिताजी यानी कि राजा का कुछ शर्त है। बोला शर्त क्या है? तो बोला शर्त ये है कि हमारा शादी उसी से हो सकता है जो एक ही दिन में धागा तैयार करे और उस धागे से कपड़ा तैयार करे और उस कपड़े से एक सूट तैयार करे। अगर ऐसा हुनर अगर जिसमें है उससे मेरा शादी हो सकता है। क्या ये राजकुमार ने पूछा उस गुड़िया से, क्या ये तुम कर सकती हो? तो गुड़िया ने बोला कि हाँ, ये तो बिल्कुल आसान है। तो गुड़िया ने क्या किया, तो वो गुड़िया भी कुछ खास गुड़िया नहीं थी, चमत्कारी गुड़िया थी। उसने अपने चमत्कारी से धागा तैयार किया, कपड़ा तैयार किया, उस कपड़े से सूट तैयार करके राजकुमार को दे दिया। अब मैंने बोला कि आपको मेरे साथ शादी करने के लिए हमारे महल चलना पड़ेगा। तो बोला ठीक है। तो उस राजकुमार ने उस गुड़िया से कह रहा है कि आओ हमारे घोड़े के ऊपर बैठ जाओ। गुड़िया क्या बोलती है कि मैं छोटी सी हूँ, मैं आपके घोड़े पर नहीं बैठ सकती, मेरा मूस का सवारी है, मैं मूस के ऊपर जो है बैठ करके आ रही हूँ। तो उस गुड़िया का सवारी 2 मूस और चांदी का चम्मच, जिस चांदी के चम्मच में उस गुड़िया को बैठना था और वो दोनों मूस वो पूंछ के सहारे उस चम्मच को खींचते हुए लेकर के जाना था। वो राजकुमार घोड़े पर सवार रोड के तरफ बढ़ता हुआ उस गुड़िया से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए, इसीलिए कि कहीं घोड़े की टाप जो है उसके ऊपर ना पड़ जाए, ये सोच करके थोड़ा साइड से होकर के चल रहा था। रोड के किनारे एक नदी था। जब तक वो मूसा उस गुड़िया को लेकर के उस रोड के तरफ बढ़ता और उस रोड के ऊपर चढ़ता, तब तक जो है वो गुड़िया उस नदी में जो है जा कर के गिर गई। नदी में गिरने के बाद नदी से निकलने पर वो गुड़िया एक राजकुमारी के तरह, साक्षात एक इंसान के तरह जवान लड़की बन के उस पानी से निकली। पानी से निकलने के बाद वो राजकुमार उसको अपने घोड़े के ऊपर बैठाया और लेकर के गया उस कपड़े के साथ, उस सूट के साथ राजमहल। राजमहल में पहुंचने के बाद जो बाकी उनके 11 भाई थे, वो अजीब अजीब तरह की लड़कियां को लेकर के आ चुका था। और छोटे वाला भाई जिस लड़की को लेकर के आया था, जैसा वो देखने में गुड़िया, उसकी सुंदरता उतनी ही और भी तेज। राजा अपने छोटे बेटे की पसंद को देख करके मोहित हो गया। बाकी 11 जो लेकर के आया था अपने लिए रानियां, उस 11 में से राजा को उस राजगद्दी को संभालने के लिए कोई ऐसा राजकुमार नहीं दिखा। तो लास्ट में जो छोटे वाला राजकुमार था, उसकी समझदारी को देखते हुए, जिसने हमारे हुक्म का पालन किया है, उसके ऊपर विश्वास करते हुए उस राज का पूरे जिम्मेदारी और राजगद्दी उस छोटे राजकुमार को दे दिया। उस दिन से वो छोटे राजकुमार और उसकी पत्नी राजकुमारी उस महल में ऐशो आराम से रहने लगी। यहीं पर कहते हैं कि समझदारी
बाकी 11 भाई ने समझदारी से काम नहीं लिया और छोटा भाई ने अपनी सारा परेशानी उस गुड़िया के पास रख दिया, जिससे उस गुड़िया के माध्यम से उसका सॉल्यूशन निकल गया और उस राज का राजा छोटे राजकुमार को घोषित किया गया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये किस्सा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ एक और कहानी के साथ इसी चैनल पर, जिसका नाम है किस्सा कहानी अरुण कुमार राम। एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।